हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है शब्द भंडार। आज हम वैक्युलरली पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द भंडार पढ़ेंगे। आज हम शब्द भंडार में सबसे पहले देखेंगे शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। जो शब्द है वो शब्द भंडार में सबसे छोटी इकाई है, ठीक है बच्चों। वास्तव में भाषा की उत्पत्ति शब्दों से हुई है, इसलिए भाषा की समृद्धता का मूल्यांकन उसके शब्द भंडार से ही होता है। जिस भाषा का शब्द भंडार बड़ा होता है वह समृद्ध माना जाता है। शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी की गिनती संसार की समृद्ध और प्रभावशाली भाषाओं में होती है। इस अध्याय में हम हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, ठीक है, जिन्हें अच्छे से समझते चलेंगे। मैंने पिछली किताबों में भी और पिछले चैप्टरों में भी आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द सारी चीज़ें पढ़ाई हैं और आप बहुत इजीली और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने सिनोनिम्स। जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे को शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद कीजिए। अब ये हमारे जो हैं बच्चों शब्द, पर्यायवाची शब्द याद करने के लिए हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जो समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। आँख, सबसे पहले आँख है। आँख को क्या कहेंगे बच्चों? हम नयन, नेत्र, चक्षु, ठीक है, और लोचन, नयन, ठीक है। चक्षु है बच्चों, ये है ना। आकाश, आसमान, अंतरिक्ष, गगन, अंबर, नभ, व्योम, ठीक है। आग, अग्नि, अनल, पावक, कुर्शाणु, हुताशन, ठीक है। इंद्र, देवराज, देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, सुरेंद्र, सूरपति। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, लालसा, ठीक है। कपड़ा है अंबर, चीर, पट, वस्त्र, वसन, ठीक है। कमल है अबुज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव। कृष्ण, केशव, गिरधर, गोपाल, श्याम, मोहन, माधव, ठीक है। कोयल, कुहकनी, कोकिला, पंचमा, पिक, परभृत, ठीक है। गंगा, जाह्नवी, देवनदी, भगीरथी, मंदाकिनी और सूरसरी, ठीक है। यहाँ है बच्चों हमारे विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। ये तो हमें पता है बच्चों। नीचे कुछ शब्द और दिए गए हैं, विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें हम अच्छे से याद करेंगे। अब यहाँ पे हमारे विलोम शब्द हैं। कुछ हमारे विलोम शब्द ये थोड़े अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से समझते चलेंगे। धर्म, यहाँ है ऐसे उपसर्ग से बने हैं हमारे विलोम। ये उपसर्ग से हमारे विलोम शब्द हैं। अब जैसे धर्म है, धर्म का अधर्म, नृत्य का अनित्य, संतोष का असंतोष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, पूर्ण का पूर्ण, शांति का अशांति, ज्ञान का अज्ञान, सत्य का असत्य, सभ्य का असभ्य। अब यहाँ पर अन्न, हलंत जमा अन्न उपसर्ग से बने हुए विलोम शब्द हैं। यहाँ पर अर्थ का अनर्थ, आचार का अनाचार, उपयुक्त का अनुपयुक्त, ठीक है। आस्था का अनास्था, उचित का अनुचित, भिज्ञ का अनभिज्ञ, आवश्यक का अनावश्यक, उदार का अनुदार, ठीक है। अप जो है बच्चों हमारा उपसर्ग से बने हुए विलोम शब्द है। अब अप से जो बने हुए हैं, जैसे कि कीर्ति, अपकीर्ति, यश और अपयश, कर्म, अपकर्म, व्यय, अपव्यय, मान, अपमान, शकुन और अपशकुन, ठीक है। यहाँ अप लगा हुआ है बच्चों। आगे देखेंगे अब यहाँ पर बच्चों अव से बने हुए हैं, ठीक है। अब से किस तरह से बने हुए हैं बच्चों देखेंगे। गुण का आएगा हमारा अवगुण, मूल्य का अवमूल्य, ठीक है। अब नी जमा विसर्ग लगा हुआ है, ना उपसर्ग से बने हुए, आशा का निराशा, ठीक है, आदर का निरादन, आयात का निर्यात, दोषी का निर्दोष, ठीक है बच्चों। आस्तिक का नास्तिक और धनी का निर्धन। पर से उपसर्ग जो विलोम शब्द बनते हैं, लोक का परलोक, देश का परदेश, ठीक है बच्चों। वी से उपसर्ग जो बनते हैं, देश का विदेश और पक्ष का विपक्ष, राग का विराग, तो यहाँ वी लगा हुआ है सब में, ठीक है। उपसर्ग के परिवर्तन से बने विलोम शब्द, अनाथ का सनाथ, अपराधी का निरपराध, उत्कर्ष का अपकर्ष, अतुष्ट का निकुष्ट, अचल का सचल, अनुराग का विराग, उन्नति का अवनिति और कपूत का सपूत, अनुकूल का प्रतिकूल, ठीक है। अपकार का अपकार, ठीक है, और दुर्लभ का सुलभ, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे हम स्वतंत्र रूप से बने विलोम शब्द, अच्छे का बुरा और अमृत का विष और अंधकार का प्रकाश, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपने का पराया, अवार्चीन का प्राचीन, अन्यवार का ऐच्छिक, आय का व्यय, अमीर का गरीब, अंदर का बाहर, अधम का उत्तम, आगमन का प्रस्थान, अमृत का विष, अपेक्षा का अपेक्षा, आदि का अंत और उत्तम का उधम। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द, ठीक है, जिसे हम वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग कहेंगे, वेरियस मीनिंग, ठीक है। जो शब्द अनेक अर्थ प्रकट करता है उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों
एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाला, जैसे मैं कल दिल्ली गया था तो बीता हुआ दिन हो गया, वह कल स्कूल गया, स्कूल नहीं आया, आने वाला दिन हो गया। दर्द के कारण उसे रात भर कल नहीं पड़ी तो चैन और आराम हो गया, यानी कल नहीं लगी, बेचैनी होती रही। इस शहर में कई कई कल कारखाने हैं, तो क्या होता है बच्चों, मशीन है ये। यहाँ कुछ अनेकार्थी शब्द और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों अनेकार्थी शब्द हैं और उनके अर्थ भी दिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आइए इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक तरफ क्या हो रहा है, अंक दिए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अनेकार्थी शब्द है, दूसरी तरफ अर्थ है इनके। अब वो कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे अंक, ठीक है, अंक का संख्या, गोद, नाटक का अंक हो गया, अक्षर, वर्ण हो गया, आकाश हो गया, ईश्वर हो गया, ब्रह्मा हो गया। अनंत क्या हो गया, जिसका अंत न हो, आकाश, ईश्वर, ठीक है। अरुण का होगा सूर्य और लाल। उत्तर का हो गया एक दिशा, उत्तर जो होती है एक दिशाई तो होती है, ये जवाब होता है। कर, कर का हाथ हो गया, टैक्स हो गया, किरण, हाथी का सूंड हो गया। कृष्ण, श्री कृष्ण और काला, ठीक है। अंबर, अंबर का आकाश हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है। अंतर, भेद हो गया, हृदय हो गया, दूरी हो गया। अंत, अर्थ हो गया धन, कारण, उद्देश्य और मतलब। आम का हो गया एक फल और सामान्य। कनक का हो गया सोना और धतूरा। कुल का हो गया परिवार, वंश, जोड़। और काम का हो गया कार्य, इच्छा और कामदेव, ठीक है बच्चों। अब है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जिन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। समश्रुत भिन्नार्थक अर्थात सुनने में किंतु भिन्न अर्थ देने वाला। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द सुनने में अलग समान किंतु भिन्न अर्थ प्रकट करने वाला होता है। जो शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जो शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और अनेक अर्थ दिए गए हैं। अब नीचे उनके कुछ अर्थ दिए हैं और भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों हम, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों अंक। अंक का है संख्या, अंग का है हिस्सा, अचल का है पर्वत, अचला का है पृथ्वी, उपकार का है बुराई और अहित, उपकार का है भलाई, अम्बलम का सहारा और अम्बिलिम का तुरंत, उदर का पेट, ठीक है, उदार का कृपालु, कर्मी का कर्म करने वाला और कृमि का कीड़ा, ठीक है, कृमि का, क्रांति का बड़ा परिवर्तन और आपका हो जाएगा इसमें क्रांति का चमक, ठीक है। अब यहाँ पर भी हैं कुछ, अंबर का माता, अंबों का पानी, आचार का फल सब्जी का आचार या फिर आचार आचरण चाल चलन, ठीक है। अपेक्षा हो जाएगा आसार या तुलना। अपेक्षा का हो जाएगा बच्चों अपेक्षा तिरस्कार। आहट का आवाज, आहत का घायल, ठीक है, आहत होना। कपट का धोखा, कपाट का किवाड़। कुल का योग या वंश, कुल का किनारा। ग्रह का नक्षत्र और ग्रह घर भी होता है। अबुंज का कमल, अबुध का बादल। नल का आग, अनिल का आग। अली का बोहरा, अली का सखी। इंद्रा का इंद्र का पत्नी, इंद्र की जो पत्नी होती है इंद्रा, इंद्रा का लक्ष्मी। कर का हाथ टैक्स और करी का हाथी। कोश खजाना, कोश का होता शब्द संग्रह। चिर का होता हमेशा और चीर का होता वस्त्र, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों दिए गए हैं अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखेंगे अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। इसे बातचीत और लेखन में संक्षिप्तता आती है और भाषा आकर्षण में प्रभावशाली लगती है। आगे कुछ वाक्यांश और उनके कुछ स्थान पर प्रयोग होने वाले एक शब्द दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप अनेक शब्द वाक्यांश। जिसको कोई जीत न सके, हो जाए अजय, अजय, ठीक है। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसकी कभी मृत्यु न हो, अमर। जो काम कम खाता हो, अल्पहारी। जो ईश्वर में आस्था रखता हो, आस्तिक। जो इंद्रियों से परे हो, अब ये अनेक वाक्य हैं और इनके एक शब्द हैं। जो इस इंद्रियों से परे हो, अंतर्द्रिय। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जिसे पढ़ा न जा सके, अपठनीय। जिसका पार न पाया जा सके, अपार। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जिसका वर्ण न किया जा सके, अब वर्णनीय। जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे, आगे भी है यहाँ पर, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, उषण। जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति। समानार्थी प्रतीत होने वाला शब्द जिसे हम वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर और इन मीनिंग कहेंगे, ओके बच्चों।
तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर जो शब्द देखने में समानार्थी प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ ऐसे कुछ शब्द दिए गए मतलब देखने में तो लगेंगे हमें वो समान है, मतलब एक जैसे, लेकिन अंतर आ जाता है। अब वो अंतर कैसे आता है? जो शब्द देखने में प्रार्थी से प्रतीत होते हैं लेकिन उनमें अंतर आ जाए, ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं। अब वो कौन से शब्द हैं बच्चों? यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। अच्छे से देखेंगे। अगम्य, जहाँ जाना संभव न हो, ठीक है। अब यहाँ दुर्गम, जहाँ जाना बहुत कठिन हो। अनिवार्य, जिसके बिना काम न चल सके, ठीक है। आवश्यक, जिसका होना जरूरी हो। अनुग्रह, ईश्वरीय कृपा। अनुकंपा, किसी पर सहानुभूति विवश की गई कृपा, ठीक है। अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा न हो। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके, ठीक है। अनुमति, अनुज्ञा, इजाजत। आज्ञा, आदेश, हुक्म। अनुसंधान, छिपे तथ्यों को प्रकाश में लाना। आविष्कार, नई वस्तु या सिद्धांत को खोजना। अन्वेषण, देशों आदि को खोजना, ठीक है। अब यहाँ है समूहवाची शब्द, है ना, कलेक्टिव वर्ड्स, ठीक है। जो शब्द किसी विशेष समूह को प्रकट करते हैं समूहवाची शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम अपने कुछ समूहवाची शब्द देखते हैं। कुछ समूहवाची शब्द इस प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इनकी बॉक्स दिया गया है, तालिका दी गई है बच्चों, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कुंज, सबसे पहले कुंज है। कुंज होता है हमारा पौधों या बैलों का, ठीक है। गिरोह, डाकुओं, लुटेरों, बदमाशों का होता है गिरोह। गट्ठर, लकड़ियों का या कपड़े का। जत्था, आंदोलनकारियों या यात्रियों का। झुंड, जानवरों या पक्षियों का। टुकड़ी, सैनिकों या सिपाहियों की। काफिला, ऊँटों या मुसाफिरों का। गुच्छा, अंगूरों या फूलों या चाबियों का। गड्डी, नोटों की। जोड़ा, कपड़ों या स्त्री पुरुषों का, ठीक है। टीम, खिलाड़ियों की। और टोली, गायक या मित्रों की। अब यहाँ ध्वनिबोधक शब्द आ रहे हैं, ठीक है। जो शब्द किसी ध्वनि के आधार पर बने होते हैं उनको ध्वनिबोधक कहते हैं। कुछ यहाँ ध्वनिबोधक शब्द इस प्रकार हैं। तो बच्चों यहाँ ध्वनिबोधक है कड़कड़ाना, बिजली। किटकिटाना, दांत। खो खो करना, बंदर। काव काव करना, कौआ। कूकना, कोयल। गुड़गुड़ाना, हुक्का, ठीक है। हुक्का जो है वो गड़गड़ाना ही तो करता है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, चहचहाना, पक्षी। छलछलाना, आंसू। चिंगाड़ना, हाथी। और टनटनाना, घंटा, है ना। पक्षियों, कीटों की आवाज, यहाँ पक्षी और कीटों की आवाज है पक्षी कीट की, ठीक है। कूकना, कोयल। कुक्कुड़ करना, मुर्गा। गुटरगू करना, कबूतर। चहचहाना, चिड़िया, ठीक है। अब यहाँ है काव काव करना, कौआ। के करना, बत्तख। गुंजराना, बोहरा। और चीखना, बाज। शब्द युगम, अब यहाँ है जो शब्द जोड़े में प्रयोग होते हैं उन्हें हम शब्द युगम कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित प्रकार के शब्द युगम प्रचलित हैं। ऐसे शब्द युगम जिनमें वही शब्द 2 बार बोलने जाने चाहिए, ठीक है। अब वो कौन से हैं बच्चों? ये शब्द युगम एक ही शब्द के 2 बार प्रयोग होने से बनते हैं। दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आते आते, रोते रोते। अब योजक चिन्ह आ रहा है यहाँ पर बराबर में, आप देख पा रहे हैं बच्चों। काले काले, धीरे धीरे। गाते गाते, सोते सोते, अलग अलग, अच्छे अच्छे, है ना, यह योजक चिन्ह है। ऐसे शब्द युगम जिनमें 2 समान शब्दों के बीच न, से, ही, का, की आदि शब्द आते हैं। जैसे ये शब्द युगम ही एक ही शब्द की पुनरुक्ति से बनते हैं लेकिन दोनों शब्दों के बीच में का, की, के, से, ही, न आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं न कहीं, कहाँ से कहाँ, कुछ न कुछ, कोई न कोई, साथ ही साथ, बाहर के बाहर, ऊपर ही ऊपर, पूरा का पूरा, ठीक है। अब यह ऐसे शब्द युगम जो अर्थ में मिलते जुलते लगते हैं, जो अर्थ में मिलते जुलते लगते। कुछ शब्द युगम मिलते जुलते अर्थ वाले हो शब्दों से बनते हैं। दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्न जल, जीव जंतु। धन दौलत, बाल बच्चा। खेल कूद, खाना पीना। मारपीट, जान पहचान, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे बच्चों कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऐसे शब्द युगम जिनमें दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि लगाता है। जैसे आर पार, उल्टा पुल्टा। अगल बगल, झूठ मूठ। आस पास, आमने सामने। अदला बदली, बचा कुचा, ठीक है। खुचा। ऐसे शब्द युगम जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे आगा पीछा, है ना, आय व्यय। सुख दुख, छोटा बड़ा। भला बुरा, हानि लाभ। इधर उधर और अच्छा बुरा। सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युगम, ठीक है। कुछ शब्द युगम सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे अलग थलग, है ना, आमने सामने। आस पास, चाल ढाल। चटक मटक, चाय वाय। छेड़छाड़, देखभाल, है ना। तो ये थोड़े से अलग अलग होते हैं लेकिन युगम से बनते हैं। तो बच्चों ये था आपका
आपका शब्द भंडार वोकैबुलरी, ठीक है। आपका जो ये पार्ट है यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।